सबसे पहले मैं सबसे माफी मांगता हूं कि मैं दीपू जगन नहीं बोलूंगा। मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं या हिंदी में बोल सकता हूं, बट बोड़ो जगन में मैं अभी तक बोल नहीं पाऊंगा। अभी टकरा गया हो, अभी 2-4 महीना और दे दो तो मैं बोड़ो जगन बोलना शुरू कर दूंगा। आज सबसे पहले हम तो पहले ही बोल रहा हूँ, झारखंड कुंभलान सभा को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सम्मान कर रहे हैं और मेरे द्वारा मेरे पिता को भी बहुत सम्मान कर रहे हैं कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। आज के दिन हम लोग जमीन के संबंध में बात कर रहे हैं। कोई मुझे बताएगा कि आदिवासी का पहचान कहां से होता है? जमीन से। इसीलिए हम लोग आदिवासी हैं। आदि पुराना वासी बसिंदा। आप आदिवासी को अपना जमीन से हटा दोगे तो उसका पहचान कुछ नहीं है। हम लोग को जमीन से हटा दिया गया है तो ना हम मुंडा हैं, ना हम उरांव हैं, ना हम संताल हैं, ना हम खो है, ना हम खड़िया है। हम आदिवासी नहीं रहे। और आज का नहीं, ये ड्रोन सर्वे ये पहले बार नहीं हो रहा है। आप लोग सब हम लोग का आदिवासी इतिहास पढ़िए। हम लोग का इतिहास के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, तो जो भी लिखा हुआ है उसको थोड़ा पढ़िए। पहला जो लिखा हुआ था 1832, जो लोग कहते हैं कोल विद्रोह था, उसके बारे में बहुत बड़ा किताब लिखा हुआ था। वो विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि उन दिनों में अंग्रेजों ने भी यहाँ पर शासन करने का प्रयास किया था। कोल विद्रोह के माध्यम से सब द्वीपों को हमारे सिंगोम से चतरा तक भार बढ़ा दिया गया था। तो वो हम लोग का जमीन बचाने का, हम लोग का जमीन को अपने पास रखने का सबसे पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। आज के दिन में हम लोग 1932 का खतियान के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, बट ये समझ लीजिए वो चर्चा यही है कि अंग्रेजों ने जब वो यहाँ आए तो उन्होंने सीएनटी एक्ट में खाली यहाँ का जो क्या कहते हैं, जो सेटलमेंट था, जिस तरह हम लोग के पाड़ा राजा पहान मुंडा जमीन और गांव का देखभाल कर रहे थे, उसी को रिकॉर्ड करके उस सीएनटी एक्ट में लिखा गया है। इसीलिए सीएनटी एक्ट हम लोगों के लिए बहुत महत्व देता है, क्योंकि लिखित कानून इस दुनिया में उसको सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, मान्यता दिया जाता है। पर उसके पहले क्या हम आदिवासी के बीच में, हम आदिवासियों के साथ में कोई कानून नहीं था? हाँ था। हम लोग का पारंपरिक जो कानून है उसको अंग्रेजों ने आस्ते आस्ते तोड़ते गया। और उसके बाद जो हम लोग कह रहे हैं आजाद हिंदुस्तान में जो भारत सरकार है, बिहार सरकार है, झारखंड सरकार है, उसी व्यवस्था को कमजोर करते गई है। कोई नहीं चाहता है कि हम आदिवासी एकजुट में आए, क्योंकि जब हम लोग एकजुट में आते हैं तो हम लोग का जो शक्ति रहता है वो बहुत ही तगड़ा रहता है और उसका सामने कोई भी आज तक कर नहीं पाया। अंग्रेजों ने भी हिंदुत्व के लिए एक अलग सा कानून बनाया था, जो आजादी के पहले कहा जाता था कि पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। उसका माने यही हुआ था कि जो सरकार कानून बनाती है, इस क्षेत्र में उस कानून को लागू नहीं किया जा सकता है जब तक वहां के लोग उसको अनुमति दें। खेल की बात है कि हम लोग का संविधान में उसको मिटा कर लिख दिया कि सब कानून यहाँ पर लागू होगा जब तक टीएसी, जो हम लोग का ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, उसके खिलाफ वोट न दे। बट क्या हुआ है, हम लोग अगर टीएसी तो लागू करता ही नहीं है कोई। बट वापस आए जमीन के संबंध में, जब तक हम लोग का जमीन है, हम लोग के ये इस देश में, झारखंड में, देश में लिए झारखंड हुआ जगह है जहां हम लोग सरकार या किसी दूसरे को भी अपना जमीन पर हाथ लगाने दिए तो मान लीजिए हम समाज के तौर पर खत्म हो जाएंगे। दूसरा बात है कि आज के जमाना में एक फैशन हो गया एसटी एससी,
एसटी शब्द बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। कोई भी पूछेगा कि आप एसटी है तो बोलिए नहीं, मैं एसटी नहीं हूं, मैं आदिवासी हूं। हम लोग का हक आदिवासी से आता है। एसटी बोल के ये हम लोगों को जमीन से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि जहां आदिवासी शब्द इस्तेमाल होता है तो हम लोग का संबंध जमीन के साथ बना रहता है। जहां ये शब्द इस्तेमाल नहीं होगा तो हम लोग का संबंध जो कानून में भी लिखा गया है उसको कमजोर कर दिया जा रहा है। इसी के साथ सभी को जोहार।